हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमने एक्सरसाइज देख रहे थे बेटा 4.4 डिटरमिनेंट की, जो क्लास 12th का टॉपिक है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो अभी अगर आपने न देखा तो लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, और देखो मैट्रिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप सीक्वेंस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके सारे लेक्चर देख सकते हो। ऐसे ही डिटरमिनेंट की भी मैट्रिक्स बनी हुई है, तो आप सारे लेक्चर देख सकते हो। ठीक है ना, तो सारे लेक्चर डिटरमिनेंट के भी देख सकते हो, पार्ट 1, पार्ट 2 करके प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी बेटा वो यही कह रहा था कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इनवर्स निकालने के लिए देखो, मैंने आपको बताया था इनवर्स तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा। पहले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेक करना पड़ेगा। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ रही है, कैसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब इसका क्या निकलेगा बेटा, इनवर्स निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। उसके बाद में पहला नंबर पे ये हो गया। दूसरे नंबर पे हमें इसके माइनस निकालेंगे, फिर माइनस निकालने के बाद तीसरे नंबर पे निकालेंगे हम इसके कोफैक्टर्स। क्या निकालेंगे डिस्टेंट, कोफैक्टर्स निकालेंगे। चौथे नंबर पे निकालेंगे हम इसका एडजेंट, ए मान लेते हैं। पांचवें नंबर पे इनवर्स निकालेंगे, तो इनवर्स होता है एडजेंट ए अपॉन के डिटरमिनेंट ए। ठीक है ना, यहां तक पहुंचना है। तो इनवर्स तो तभी एग्जिस्ट करेगा इसका, पहले देख लेते हैं। डिटरमिनेंट ए 0 के बराबर तो नहीं आ रहा। अगर डिटरमिनेंट ए 0 के बराबर आ रहा है, डिटरमिनेंट ए 0 के बराबर आ रहा है, तो फिर कैसी होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी और इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर डिटरमिनेंट ए 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो फिर ये कैसी होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी और जिसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसे मैं ए मान लेता हूं। ठीक है सर, सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ पे हम डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। जब डिटरमिनेंट ए निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है सर, और ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, तो ये कॉस एल्फा और माइनस के कॉस एल्फा, तो माइनस के कॉस स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। ठीक है सर, कॉस स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। ये माइनस के साइन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। ठीक है, और बेटा ये तो 0 ही आएगा, यहाँ पे माइनस के 0 और कुछ भी रखो, तो 0 के अंदर कुछ भी रखो, तो ये लो, फिर मैं रख देता हूँ सेकंड कॉलम फर्स्ट रो गायब, तो ये 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, तो 0 माइनस के 0 हो जाएगा। ये प्लस के 0 आएगा बेटा, यहाँ पे भी रख ही देता हूँ मैं, और ये थर्ड कॉलम फर्स्ट रो गायब, तो 0 इंटू साइन एल्फा 0 हो जाएगा। ये भी 0 माइनस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था ट्रिगो में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, ये 1 होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ए जब निकालेंगे तो ये माइनस के 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस के 1। तो ये मैट्रिक्स कैसी आ गई सर, ये तो मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई। कैसी आ गई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये 0 के बराबर आ जाता तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जब ये आ गई है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, चलिए अब दूसरे नंबर पे क्या निकालेंगे, हम माइनस निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चे, माइनस निकालेंगे। ठीक है सर, माइनस बोले तो m1 निकालेंगे। पहले m1 ये गया और ये गया, तो माइनस के कॉस स्क्वायर एल्फा और माइनस के साइन स्क्वायर एल्फा, तो माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, माइनस के 1 बन जाएगा। ध्यान देंगे, क्या बन जाएगा, माइनस के 1 बन जाएगा। ठीक है ना, आप रब वर्क भी कर सकते हो अलग से, तो ये माइनस के 1 बन जाएगा। m12 निकालूंगा जब मैं m12, तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो गया, तो 0 इंटू दिस और 0 इंटू दिस, तो ये 0 ही आ जाएगा। m13 जब मैं निकालूंगा, तो ये थर्ड कॉलम फर्स्ट रो गया, तो बेटा ये 0 इंटू और 0 इंटू 0 बन जाएगा ये भी। अब m21 निकालूंगा जब, तो m21 फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो, ये गया 0 इंटू दिस, 0 इंटू दिस 0 आ जाएगा। ठीक है सर, अब m22 अगर मैं निकालूंगा, तो ये सेकंड कॉलम और सेकंड रो, तो 1 इंटू दिस और 0 इंटू दिस, तो माइनस के कॉस एल्फा आ जाएगा। ठीक है सर, ये माइनस के कॉस एल्फा आ जाएगा। m23 जब मैं निकालूंगा, तो ये गया और ये गया, तो बेटा ये जब जाएगा तो 1 इंटू साइन एल्फा आ जाएगा और वो 0 आ जाएगा, तो ये बचेगा साइन एल्फा। तो m31 निकालूंगा, क्या निकालूंगा, m31 निकालूंगा, क्या निकालूंगा, m31 निकालूंगा। ठीक है ना, क्या निकालूंगा, m31, तो m31 क्या आएगा बेटा, ये गया, तो ये 0 ही आ जाएगा। और m32 निकालूंगा मैं, तो ये गया और ये गया, तो ये साइन एल्फा आ जाएगा। ठीक है सर, और m33 जब मैं निकालूंगा,
तो सेकेंड थर्ड कॉलम और थर्ड रो, तो ये बेटा 1 इंटू कॉस एल्फा, ये 0 हो जाएगा तो ये कॉस एल्फा आ जाएगा। बोलो जरा, इतने समझ में आ गए। और आप रबर करके भी देख सकते हो बेटा, है ना, तो वहां पे निकाल के देख सकते हो। तो अब तीसरे नंबर पे निकालेंगे सर हम कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स निकालना बड़े आसान है, ये निकालना आता ही है। A11, तो यहाँ पे तो प्लस ही आएगा, तो ये माइनस का 1 है तो माइनस का 1 ही रहेगा। A12, यहाँ पे माइनस आएगा तो ये 0, तो 0 रहने दो बेटा। A13, यहाँ भी 0 आ जाएगा। A21 की बात करूंगा तो ये भी 0 आ जाएगा। A22 की बात करूंगा तो यहाँ तो प्लस आएगा, तो ये माइनस का कॉस एल्फा है तो माइनस के कॉस एल्फा ही रहेगा। और A23 की बात करूंगा तो यहाँ माइनस आएगा तो माइनस के साइन एल्फा हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है सर। और यहाँ पे A31 निकालूंगा तो ये 0 का 0 ही आएगा। A32 जब निकालूंगा तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस के साइन एल्फा हो जाएगा। ठीक है सर। और A33 जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये बेटा प्लस होगा, तो कॉस एल्फा प्लस का है तो ये प्लस का ही रहेगा। ठीक है सर, इतनी बात हमें क्लियर हो गई बेटा। अब हम निकालेंगे एडजेंट ए, और किससे निकालेंगे? कोफैक्टर से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? कोफैक्टर से निकालेंगे। तो ये बड़ा आसान है एडजेंट ए निकालना। तो चौथे नंबर पे जब हम काम करने जा रहे होंगे तो एडजेंट ए निकालेंगे। एडजेंट ए कोफैक्टर को हम ऐसे ही रख देंगे, तो कोफैक्टर -1 0 0, और ये आएगा 0, और ये आएगा माइनस के कॉस एल्फा, और ये आएगा माइनस के साइन एल्फा आएगा, साइन एल्फा आएगा। और ये क्या आएगा? 0 आएगा, ये माइनस के साइन एल्फा हो जाएगा, और ये कितना है? कॉस एल्फा हो जाएगा। ठीक है सर। अब हमने इसका ट्रांसपोज कर देना है, क्योंकि हमने कोफैक्टर को एज इट इज रख दिया। अब ट्रांसपोज लगाए। ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम जो रो बना हुआ है उसे कॉलम बना देंगे, और जो कॉलम बना हुआ है उसे रो बना देंगे। तो ये क्या है? रो। तो ये सिर्फ कॉलम में चेंज करो, -1 0 0। ये क्या है? सेकंड रो। तो सेकंड कॉलम बना दो इसे 0, माइनस के कॉस एल्फा, माइनस के कॉस एल्फा, माइनस के साइन एल्फा। और ये क्या है? 0 माइनस के साइन एल्फा। ठीक है सर। और कॉस एल्फा। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। एडजेंट आ गया। अब जैसे हमारा एडजेंट निकल के आ गया तो हम निकालेंगे इनवर्स। तो 5वां नंबर आएगा हमारा इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालेंगे तो दैट इज एडजेंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए होता है। ठीक है ना। तो एडजेंट ए हमने निकाल लिया बेटा। तो एडजेंट ए कितना आया हमारा? ये रखा ऊपर, -1 0 0 0 माइनस कॉस एल्फा। ठीक है, माइनस के साइन एल्फा। ठीक है, ये 0 माइनस के साइन एल्फा और कॉस एल्फा, ये हो गया। ठीक है। अब मेरा डिटरमिनेंट ए कितना आया था बेटा? डिटरमिनेंट ए आया था -1। तो मैं उसको 1/1 लिख देता हूँ यहाँ पे, माइनस का। बात क्लियर है? तो माइनस की मल्टीप्लाई आप अंदर कर सकते हो, तो आपका आंसर बनेगा फाइनली। यहाँ पे भी छोड़ना चाहो तो ये भी आपका आंसर है। माइनस की मल्टीप्लाई अगर आप अंदर करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ए इनवर्स जो आपका आएगा, तो यहाँ पे माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो ये आएगा 1 0 0, ये आएगा 0, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा कॉस एल्फा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा साइन एल्फा, ये 0 आएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा साइन एल्फा, ये माइनस का हो जाएगा कॉस एल्फा। क्या हो जाएगा? कॉस एल्फा। ये क्या हो जाएगा बच्चे? आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये बात क्लियर है? तो 1 0 0 0 कॉस एल्फा साइन एल्फा, और 0 और आपका साइन एल्फा आ गया, और ये माइनस के कॉस एल्फा आ गया। क्या आ गया? कॉस एल्फा आ गया। ये बात क्लियर हो गई है? ठीक है ना। और आप अपना आंसर की में भी चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस चीज़ के आप हैबिचुअल हो गए होंगे इसको, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है ना। इस चीज़ के आप हैबिचुअल हो गए होंगे ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए। ठीक है सर, हैबिचुअल तो हो गए। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं जी? क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में ए मैट्रिक्स दी हुई है आपको, ए मैट्रिक्स गिवन है, वो दिया उसने 3725 3725 क्वेश्चन में गिवन है बेटा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 में। और उसने बी मैट्रिक्स आपको दी है, आपको बी मैट्रिक्स 6879 6879 ये करके दी है। ठीक है सर। और वो कह रहा है वेरीफाई दैट ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये आपको, ये मैंने पीछे एक प्रॉपर्टी भी बताई थी आपको। तो ये बात आपको प्रूव करनी है कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स और ए इनवर्स के बराबर, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होगा या नहीं होगा। ठीक है सर। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे बच्चे यहाँ से? तो सबसे पहले हमें निकालना होगा बेटा ए बी निकालना होगा।
तो सबसे पहला काम करना है ए इंटू बी निकालना होगा, ठीक है सर। तो ये है बेटा 3 और ये 7, ये है 2 और ये है 5, ठीक है सर। यहाँ पे बी कितना है 6 है सर, ये 8 है, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई। तो अब हम ए बी जैसे ही निकालेंगे तो हमारा ए बी कितना आना चाहिए बेटा, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे। 3 इंटू 6 तो 18 हो जाएगा, प्लस के 7 7 49 हो जाएगा ठीक है सर। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे। 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और 7 पंजे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे। 8 कितना हो जाएगा 24, 9 7 63 हो जाएगा बेटा ये। अब यहाँ पे सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे। 2 8 16 हो जाएगा और 9 पंजे 45 हो जाएगा, ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई हमें अच्छे से। तो यहाँ से बेटा आपका जो ए बी निकल के आया है आपका एग्जैक्ट, तो ए बी इसे जोड़ दो। 9 8 17 का 7 कैरी 1 आ गया, 4 और 5 6 67 आ गया। यहाँ पे ये कितना आ गया 4 3 7, 6 और 2 8 87 आ गया ये, ठीक है। ये कितना आ गया बेटा 5 और 2 7 और 3 और 1 4 47 आ गया। ये कितना आ गया 6 और 5 11, 1 5 4 और 5 6 61 ये आ गया। बहुत बढ़िया सर, ए बी निकाल दिया हमने। जैसे ही बेटा हमने ए बी निकाला है तो यहाँ ए बी का डिटरमिनेंट भी निकालना पड़ेगा हमें तो ए बी का डिटरमिनेंट जब भी निकालेंगे यहाँ पे चेक करेंगे। देखो बेटा दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 67 इंटू 61 और माइनस के 47 इंटू 87 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके बताओ मुझे फटाफट डिटरमिनेंट ए कितना आएगा। तो बेटा ये कितना बचेगा आप सॉल्व करके देख लेना रब वर्क पे। तो ये कितना बचेगा माइनस के 2 बचेगा, ठीक है ना। सॉल्व करके देंगे। अब जैसे ही हमने डिटरमिनेंट ए बी निकाल दिया तो यहाँ से आगे क्या निकालना है सर, अब निकालने बेटा माइनस निकालने हैं। क्या निकालने हैं माइनस निकालने हैं, क्योंकि इनवर्स तक पहुंचना है ना हमें। तो फिर निकालेंगे हम यहाँ पे माइनस निकालेंगे। जब माइनस निकालोगे तो बेटा M11 निकालोगे तो M11 कितना आ जाएगा 61 और M12 निकालोगे तो M12 कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा और M21 निकालोगे ये गया 87 आ जाएगा और M22 निकालोगे तो M22 ये गया 67 आ जाएगा। अब सर यहाँ से बेटा फिर क्या निकाल देंगे हम को फैक्टर्स निकाल देंगे। सर इतना लंबा जाएगा, हाँ बेटा लंबा क्वेश्चन है और लॉन्ग नंबर में आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे हम A11, तो A11 ये आ जाएगा बेटा 61 और A12 यहाँ पे माइनस का हो जाएगा तो ये 47 आ जाएगा और यहाँ पे बेटा निकालेंगे हम कितना A21, क्या निकालेंगे A21, तो यहाँ माइनस का आएगा तो माइनस का 87 हो जाएगा। A22 निकालेंगे बेटा A22 तो ये प्लस का हो जाएगा 67 आ जाएगा। अब जैसे ही माय डियर हमने कोफैक्टर्स निकाल दिए हैं तो यहाँ पे इसका क्या निकालेंगे हम एडजेंट। तो एडजेंट किसका निकालेंगे, तो एडजेंट निकालेंगे ए बी का, ठीक है ना। एडजेंट ए बी का निकालेंगे तो एडजेंट निकालेंगे तो हम को फैक्टर को एज इट इज रखेंगे ऐसे ही। तो सर ये 61 आएगा, माइनस के 47 आएगा, ये माइनस के 87 आएगा और ये 67 आएगा और इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज कर देंगे। अब जैसे हमने इसका ट्रांसपोज करा तो आप समझ गए होंगे कि सर एडजेंट ए बी जो आएगा हमारा, एडजेंट ए बी जो आएगा वो आएगा हमारा ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना। तो ये 61 हो जाएगा बेटा और माइनस के 47 हो जाएगा, ये माइनस के 87 हो जाएगा और ये 67 हो जाएगा। ये हमारा एडजेंट ए बी आ गया और जैसे ही हमारा एडजेंट ए बी आया तो हम यहाँ पे निकाल देंगे बेटा ए बी इनवर्स निकाल देंगे। सर ए बी इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपने, ये पढ़ाया था बेटा एडजेंट ए बी। तो यहाँ पे होगा एडजेंट ए बी आएगा और अपॉन के डिटरमिनेंट ए बी आएगा। तो ये तो सर हम दोनों चीज निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे एडजेंट ए बी कितना है हमारा, तो एडजेंट ए बी है बेटा 61, माइनस के 87 है, माइनस के 47 है और ये 67 है, ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे बट पेपर में डायरेक्ट नहीं निकालना है, डिटेल करके दिखाना है, ठीक है। ये आ गया और डिटरमिनेंट ए भी हमने ऊपर निकाला था, ध्यान देना बेटा 2 आया था तो 1 अपॉन माइनस के 2 हो जाएगा ये, ठीक है ना 2। अब या तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो या ऐसे ही रहने दे दो। अब ये ऐसे ही रहने देते हैं इसे ए बी का होल इनवर्स, हमें तो प्रूव ही करना है ना, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ए बी का होल इनवर्स निकाल दिया हमने, माइनस के 1/2 डिटरमिनेंट और वो मैट्रिक्स 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67, ठीक है सर। अब चलते हैं बेटा आगे को, थोड़ा सा लंबा काम करना ही पड़ेगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और ज्यादा नंबर में पूछेगा। देखो हम ए बी का इनवर्स निकाल चुके हैं, ए बी का होल इनवर्स, तो अब निकालते हैं बी इनवर्स, फिर निकालेंगे ए इनवर्स, ठीक है सर। अब बी इनवर्स तुम निकाल लो बेटा पहले। तो बी इनवर्स, तो हमारी बी मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं इसे यहाँ पे ये कर देता हूँ डिवाइडेड।
तो यहाँ पे हमारी बी मैट्रिक्स क्या थी, हमारी बी मैट्रिक्स थी सर 6 8 7 9 ये थी। अब इसका बी इनवर्स निकालना है, तो बी इनवर्स निकालने के लिए पहले हम डिटरमिनेंट बी निकालेंगे। जैसे ही डिटरमिनेंट बी तक पहुंचोगे 9 6 54 हो जाएगा बेटा, माइनस के 7 8 56 हो जाएगा। कितना आ जाएगा डिटरमिनेंट बी आ जाएगा सर -2 आ जाएगा। कितना आ गया -2 आ गया। ये बात क्लियर होगी बेटा, हाँ सर ये बात क्लियर होगी। अब इसका एडजेंट बी भी निकालना है। क्या निकालना है हमें, एडजेंट बी भी निकालना है। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसके माइनस निकालने पड़ेंगे। तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं एडजेंट बी, बट हम यहाँ डिटेल ही करेंगे बेटा। माइनस निकालेंगे तो M11 कितना आएगा 9 और M12 कितना आएगा यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है सर। और M21 कितना आएगा बेटा 8 आएगा और M22 कितना आएगा यहाँ पे 6 आएगा। अब दूसरे नंबर पे निकालेंगे हम कोफैक्टर्स। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स जब निकालेंगे हम यहाँ पे A11, क्या निकालेंगे A11। तो बेटा यहाँ पे ये तो प्लस ही आएगा तो ये 9 आ जाएगा, और A12 निकालेंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा, और यहाँ पे A21 निकालेंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 8। और यहाँ पे A22 और A22 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे ये 2 2 4 तो ये प्लस का ही आएगा, ये 6 ही आएगा, ठीक है सर। जैसे आपके बेटा को फैक्टर आए बच्चे, आप क्या निकालना शुरू कर दो, एडजेंट। तो तीसरे नंबर पे निकालो एडजेंट, कौन सा किसका निकालना है, बी का। तो को फैक्टर को एज इट इज रख दो, 9 माइनस के 7 माइनस के 8 और 6 ये आ गया, और इसका लगा दो ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। तो ये 9 माइनस के 7 और माइनस के 8 और 6 हो गया, ठीक है ना। तो एडजेंट बी आ गया। अब चौथे नंबर पे बेटा बी का इनवर्स निकालना है। तो सर एडजेंट बी, तो ये क्या होता है, एडजेंट बी होगा अपॉन के डिटरमिनेंट बी होगा। तो एडजेंट बी कितना निकाला, 9 माइनस 8 माइनस 6 7 -7 और 6 ये निकाला, और डिटरमिनेंट बी कितना निकाला था, -2। तो इसे 1/2 माइनस के ये कर देते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अभी तो हमें ए को सॉल्व करना रह गया है। तो हमारी ए मैट्रिक्स कितनी थी बेटा, ए मैट्रिक्स थी हमारी 3 7 2 5 ये थी, ठीक है। इसका ए का डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा, माइनस के 7 दूनी 14 तो ये आ जाएगा 1। तो हमारा डिटरमिनेंट ए आ गया कितना बेटा, 1 आ गया। क्या आ गया, हमारा डिटरमिनेंट ए आ गया 1 आ गया। तो हमारा डिटरमिनेंट कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। ये बात क्लियर होगी, हाँ सर ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या निकालना है बेटा, जैसे ही हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, देखो हाँ बड़ा क्वेश्चन है बेटा, बड़े नंबर में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं बेटा, यहाँ पे निकालेंगे अब हम माइनस। तो हम देखो इसका एडजेंट ए डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, बट मैं डिटेल बता रहा हूँ। माइनस निकालेंगे तो M11 5 आएगा, M12 कितना आएगा बेटा, 12 आएगा 2, M21 कितना आएगा, M21 आएगा सर 7, और M22 कितना आएगा, अब तो हैबिचुअल हो गए होंगे इस बात के, 3 आएगा। फट से निकाल दो इसके कोफैक्टर। सर कोफैक्टर से निकालना बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। A11 निकालेंगे प्लस का ही आएगा 5, A12 निकालेंगे सर माइनस का 2 हो जाएगा, A21 निकालेंगे सर ये भी माइनस का 7 हो जाएगा, A22 निकालेंगे तो ये प्लस का 3 आएगा। अब जैसे ये आया तो हम यहाँ से क्या निकाल देंगे बेटा, तीसरा नंबर पे निकाल देंगे हम सर यहाँ पे एडजेंट निकालेंगे, एडजेंट ए। तो एडजेंट ए कोफैक्टर को एज इट इज रख दो, 5 माइनस के 2, ठीक है ना, ये माइनस के 2 आ गया, और ये माइनस के 7 आ गया, ये 3 आ गया। इस पर ट्रांसपोज लगा दो। ट्रांसपोज का मतलब होता है सर रो को कॉलम में चेंज कर दो। तो ये 5 होएगा, ये माइनस के 2 आएगा, ये माइनस के 7 आएगा, ये 3 आएगा, ये कर दिया। अब चौथे नंबर पे क्या निकालना है हमें, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स होता है सर एडजेंट ए अपॉन के डिटरमिनेंट ए होता है। तो एडजेंट ए कितना निकाला हमने, ये निकाला 5 माइनस के 7 माइनस के 2 और 3 निकाला, ठीक है। और बाहर के डिटरमिनेंट ए कितना था, 1। तो 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ गया, ठीक है। अब एक काम और रह गया बच्चे, क्या रह गया सर, बहुत काम इसमें तो। हाँ बेटा अभी तो हमें बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स भी निकालना है। तो बी इनवर्स हमने कितना निकाला था पीछे, तो 1/2 निकाला था, और ये 9 माइनस के 8 निकाला, माइनस के 7 और 6 निकाला था, ठीक है। और यहाँ पे ए इनवर्स कितना निकाला हमने, 5 माइनस के 7 माइनस 2 और 3 निकाला है, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, -1/2 को बाहर ही रहने दो, क्योंकि यहाँ पे -1/2 हमने बाहर ही छोड़ दिया, तो यहाँ भी बाहर। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा फर्स्ट कॉलम में, तो 9 पंजे 45 हो जाएगा, ठीक है सर। और 8 दूनी 16 प्लस का 16 हो जाएगा, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। और सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे, 7 पंजे 35 माइनस के 35 होगा, और 6 दूनी 12 माइनस के 12 होगा। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे बेटा, 9 7 63 माइनस के 63 होगा, और माइनस के 24 हो जाएगा।
जाएगा, ठीक है। और सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे, 7 7 49 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, ठीक है सर। ये बात क्लियर होगी? हाँ सर, ये बात क्लियर हो गई है। अब ये माइनस के 1/2 बाहर ही आ रहा है, तो इसे आने दो बेटा, -1/2 को। अब इसे सॉल्व करो तो 6 और 5 11 का 1, 4 और 5 6 61 हो गया, और ये 47 हो गया, माइनस के 47 हो गया, 4 3 7 6 और 2 8, ये माइनस के 87 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, 9 और 8 17, 4 और 5 6 67 हो गया, 67, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आ गया। तो ध्यान दें जरा, तो देखो बेटा ये वाला ए बी का होल इनवर्स और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स दोनों कैसे आ गए, ये बराबर आ गए। तो ये बात मेरे शेरो हमने प्रूव कर दी कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है, ठीक है ना। प्रूव कर दी, तो ये रिजल्ट आपका सही है, ठीक है ना। तो मेहनत तो लगी है, और मुझे उम्मीद भी ये करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा। क्या बेटा, पूरा का पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ से आगे के क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रखेंगे। सेशन कैसा लगा बेटा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और चैनल को भी शेयर करना, और ये आप लोग का काम कर सकते हैं, ठीक है। और कंप्लीट मैथ मैं कराऊंगा आपका, जहां भी डाउट रहेगा तो वो मुझे बताना, मैं क्लियर करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।